फाइनली साइली करेगी रेणुका की खाट खड़ी, करेगी रेणुका की बोलती बंद, रेणुका करेगी अपनी हद पार। दोस्तों, स्टार प्लस का शो सीरियल उड़ने की आशा में इस समय आपको हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है। दोस्तों, आने वाले एपिसोड में आपको जल्द ही देखने को मिलने वाला है कि साइली दिखाएगी रेणुका को उसकी औकात, तोड़ेगी अपनी चुप्पी। रेणुका लगाएगी साइली के ऊपर गंदे आरोप। जी हाँ दोस्तों, बताते हैं आपको सब कुछ, लेकिन उससे पहले क्या दोस्तों आप भी देखना चाहते हैं साइली सिखाए रेणुका को सबक? तो दोस्तों अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फैंस, स्टार प्लस का शो सीरियल उड़ने की आशा में इस समय आपको एक के बाद एक धमाकेदार ट्विस्ट देखने को मिल रहा है। दोस्तों, आने वाले एपिसोड में आपको जल्द ही देखने को मिलने वाला है कि जब रेणुका को मौका मिल जाने वाला है कि साइली को खड़ी खोटी सुनाते, तो रेणुका मौका नहीं छोड़ती हुई दिखाई देगी और बोलेगी कि यह सब कुछ इस लड़की की वजह से हो रहा है। और जब से सचिन की शादी इससे हुई है, तब से तो वो दिन में भी पीने लग गया है। पहले वो कम से कम अपने बाप की तो शर्म करता था और रात में पीकर शांति से सो जाता था, लेकिन जब से इसके साथ में शादी हुई है, उसने तो शराब 2 गुना कर दी है और बाहर जाकर भी अब पीता है। और अब उसके वजह से समाज में हमारी कोई भी इज्जत नहीं रही है। और मुझे समझ नहीं आता है कि ये कर क्या रही है इस घर के अंदर। जब से ये आई है, ना ही खुशियाँ हैं, इस घर के अंदर बरकत है। वहीं रोशनी भी मौके का फायदा उठाती हुई दिखाई देगी और बोलेगी कि आई, ये बात तो सही बोल रही हो, और अगर साइली चाहे तो सचिन की दारू छुड़वा सकती है, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि कभी कभी साइली जानबूझकर सचिन को पीने के लिए बोलती है। वहीं साइली बोलती हुई दिखाई देगी कि रोशनी, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं सचिन को पीने के लिए बोलती हूँ? और कोई पत्नी ऐसा क्यों चाहेगी कि उसका पति बाहर जा दारू पीकर हरकत करे? और मुझे कोई शौक थोड़ी ना चल रहा है कि समाज के अंदर मेरे पति की बेइज्जती करवाऊं। लेकिन रेणुका बोलती हुई दिखाई देगी कि यह सब कुछ तुम्हारे वजह से हो रहा है, और अगर तुम्हें शौक नहीं है तो तुम अपने पति को समझाती क्यों नहीं हो? हर बार वो तुम्हारे सामने ऐसे वादा करता है कि वो पिएगा नहीं, उसके बाद में वो अपनी हरकतों पे ही रहता है। आज उसके वजह से पूरी दुनिया हमें देख रही है और सबके सब हम पर ही सवाल उठा रहे हैं। लेकिन परेश रेणुका को बोलता हुआ दिखाई देगा कि इसमें साइली की क्या गलती है, और हर बार तुम साइली को क्यों सुनाने लगते हो? और अगर सचिन बाहर जाकर कुछ भी करता है तो इसमें साइली को थोड़ी ना पता होगा, और अगर वो शराब पीकर लड़ाई झगड़ा कर रहा है तो इसमें साइली की कोई गलती नहीं है। और सचिन को घर आने तो कम से कम उससे पूछ तो ले आखिर बात क्या है। लेकिन रेणुका सचिन को गलत ठहरा देने वाली है और बोलती हुई दिखाई देगी कि अब पूरी दुनिया ने देख लिया, अब तुम देखकर क्या करोगे? और अगर तुम चाहते तो इस घर की लड़ाई को तुम शांत कर सकते थे। मैंने तुमसे पहले ही बोला था कि सचिन और साइली को कहीं और रहने के लिए बोल दो। इन दोनों की वजह से हर दूसरे दिन इस घर के अंदर नया पंगा होता रहता है, और सचिन जानबूझकर यह सब कुछ करता है ताकि इस घर के अंदर शांति ना बनी रहे। अगर तुम परेश चाहते हो कि इस घर के अंदर शांति रहे, तो तुम्हें इन दोनों को अलग रहने के लिए मजबूर करना पड़ेगा और सचिन को इस घर से जाने के लिए बोलना पड़ेगा। वहीं परेश रेणुका को बोलता हुआ दिखाई देगा कि आखिर ये बात कहाँ से आई, और मैंने तुम्हें पहले भी बोला था कि सचिन कहीं भी नहीं जाएगा और तीनों के तीनों बेटे यहीं पर रहेंगे, और अगर कहीं जाना है तो हम दोनों यहाँ से निकलेंगे। वहीं रेणुका बोलती हुई दिखाई देगी कि मैं इस घर को छोड़कर नहीं जाऊंगी, ये मेरे आई बाबा ने मुझे दिया था, सचिन के वजह से मैं इस घर को छोड़ूं ये तो हो ही नहीं सकता। दूसरी तरफ दोस्तों, आपको देखने को मिलने वाला है कि जब सचिन घर पर आता हुआ दिखाई देगा तो साइली बहुत बड़ा हंगामा कर देने वाली है, और साइली रेणुका को बोल देने वाली है कि अब भले चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं इस घर के अंदर नहीं रहूंगी। हर कोई मुझसे कोई भी कुछ भी बोल देता है, मैं इस घर के अंदर सारा काम करती हूँ, इसका मतलब यह नहीं कि मैं इस घर की नौकरानी हूँ। मैं भी कमाती हूँ जितना रोशनी और तेजस कमाते हैं, लेकिन उसके बाद में मेरी कोई इज्जत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आपका क्या सोचना, अपने राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।